नमस्कार किसान साथियों, सभी को राम राम। मैं फिर से आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर। आज हम जो है गेहूं की फसल के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, जिसमें कि अभी नॉर्मल तौर पर गेहूं की फसल जो है उसमें किसान भाई पानी दे रहे हैं, पहला पानी दे रहे हैं, कुछ किसान भाई दूसरा पानी दे रहे हैं और लगा रहे हैं। तो वहां पर कुछ समस्याओं का सामना किसान भाइयों को करना पड़ रहा है। तो वो कौन सी समस्या है उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, उनका कैसे हम निवारण कर सकते हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो उससे पहले मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि नई नई जानकारी का लाभ आपको मिल सके। तो गेहूं की जो फसल है उसमें सबसे पहले जो है ये आप देख रहे हो, गेहूं का पौधा एक मेरे हाथ में है। उसमें जो है ये जो जड़ें हैं उनके अंदर जहां पर आपको नीचे छोटी छोटी जड़ों में गांठें मिले आपको जहां पे, तो वहां पर एक समस्या आपको सबसे ज्यादा दिखाई देगी, वो है नेमाटोड की समस्या। नेमाटोड जड़ गांठ रोग भी इसको बोल देते हैं। ये रेतीली जमीन के अंदर बहुत ज्यादा होता है। तो अगर ऐसी समस्या हो तो आपको जो है कार्बोफ्यूरान जो है 7.5 किलो प्रति एकड़ की दर से जो आपको बिजाई के टाइम डालना है, तो उससे क्या है अपने खेत के अंदर नेमाटोड की समस्या नहीं आएगी। दूसरा जो है, अगर बाद में अगर हमारे खेत में नेमाटोड की समस्या आती है तो आपको जो है संजीवनी जो आती है, या फिर जो है विंटेज के नाम से एक पाउडर आता है जो कि नेमाटीसाइड होता है, जो नेमाटोड को खत्म करता है। आपको 2 से 3 किलो 20 किलो गोबर की खाद में लेके जो है उसका पानी लगाते समय छिट्टा देना है। तो उससे क्या होगा कि नेमाटोड हमारा खत्म हो जाएगा। उसके अलावा ज्यादा यूरिया का प्रयोग ना करें, क्योंकि लगभग जो है 60 से 65 दिनों के तक जो है अपनी गेहूं की फसल का जो है वेजिटेटिव ग्रोथ का फुटार का टाइम होता है। तो उस समय जो है अपने जो है स्टार्टिंग स्टेज के अंदर आप ज्यादा यूरिया ना डालें, उससे क्या है कि हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ कम हो जाएगी। तो स्टार्टिंग के अंदर आप जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में यूरिया देते रहें। जब अपनी फसल 40 से 50 दिन की हो जाए उस समय जो आप उसमें यूरिया की मात्रा बढ़ा सकते हैं। जो है 60 से 65 दिन के अंतराल में जो है जितनी यूरिया किसान भाई जो है नाइट्रोजन खेत में देना होता है वही दे, उससे ज्यादा नाइट्रोजन ना दे। उसके अलावा जो है अगर आपके खेत में नीचे जो जड़ें हैं वो जड़ें अगर गलनी शुरू हो जाए नीचे से, तो ये समझ लीजिए कि इसमें फंगस आ चुकी है, जिसको हम आम भाषा के अंदर बोल देते हैं फंगस आ गई। तो वो एक बीमारी होती है। तो बीमारी को कंट्रोल करने के लिए आप जो है उसमें कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब साफ पाउडर है आधा किलो प्रति एकड़ की दर से जो है पानी के साथ यूरिया मिला के आप छिट्टा दे सकते हैं। अगर जड़ों का विकास कम है तो उसमें आप जो है ह्यूमिक एसिड 1 kg प्रति एकड़ की दर से जो है आप इसका छिड़काव कर सकते हो। तो उससे भी जो है हमारी ग्रोथ जड़ों की हो जाएगी। अब बात आती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की और न्यूट्रिएंट्स की। तो न्यूट्रिएंट में इस समय जो है अगर हल्का पीलापन पत्ते के अंदर अगर है तो उसमें यानी ये है कि नाइट्रोजन की कमी है। नाइट्रोजन की कमी अगर अपनी फसल में होती है तो उसमें हम यूरिया देके पूर्ति कर सकते हैं, या फिर जो है हम 2 से 2.5 किलो यूरिया देके ऊपर से स्प्रे करके हम उसका पूर्ति कर सकते हैं। या फिर जो है एनपीके वगैरह जो है 13-0-45 या 19-19-20-20 जो है उनके भी छिड़काव करके हम जो है नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। इसके अलावा जो है फॉस्फोरस की कमी आपको दिखाई देगी निचली पत्तियों के ऊपर। निचली पत्तियां जो है ऊपर ऐसे सूख सी जाएगी, तो वहां पर आपको ऐसे लगेगा कि उसमें पौधा मुरझा रहा है, तो वहां पर फॉस्फोरस की कमी आपको दिखाई देगी, जो कि हम डीएपी के माध्यम से जो है पौधे को दे देते हैं। या फिर जो है आप 052-34 के रूप में एनपीके के रूप में ऊपर छिड़काव कर सकते हो, या माई मिनरल मिक्सर जो भी आता है जिसमें फॉस्फोरस की मात्रा हो उसका छिड़काव आप कर सकते हो। उसके बाद बात आती है पोटास की। पोटास की कमी की वजह से पौधा जो है ऊपर की जो कलियां हैं वो मुड़ सी जाती है, जैसे ऐसे त्रिकोण साइज में हो जाती है, ऐसे इस प्रकार से आपको जो है दिखाई देगी खेत के अंदर जो पत्तियां हैं। तो वहां पर पोटास की कमी होगी। तो पोटास 1 किलो पोटास जो है आपको ऊपर से छिड़काव करना है प्रति एकड़ की दर से 0.050, या फिर जो है 20 किलो पोटास स्टार्टिंग स्टेज में जब आप फसल की बुआई करते हो उस समय पोटास की मात्रा उसमें आप डाल दी, या एनपीके 12-32-16 जो आती है वो डालकर जो है गेहूं की बिजाई कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है सल्फर की। सल्फर की कमी की वजह से ये वहीं आएगी जहां पर जो है जमीन के अंदर जो है वाटर लेवल ऊंचा है, या फिर जहाँ पे सोरे की जमीन है वहां पर ये समस्या दिखाई देगी। पत्तियां जो है आपकी ऊपर से जो है हरी दिखाई देगी, और बीच में से जो पत्तियां हैं उनके ऊपर धब्बे से आपको दिखाई देंगे पीले पीले रंग के, और बीच में धारियां दिखाई देगी। तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर सल्फर की कमी है। इसके बाद आती है फेरस की यानी लोहे की कमी। लोहे की कमी की वजह से क्या है कि पत्तियां जो है सफेद आकार में दिखाई देती है। जैसे ये आपको दिखाई दे रही है पत्ती, ये सफेद सी हो चुकी है, इसमें सफेद रंग के जो है धब्बे से दिखाई देंगे, या सफेद रंग की लाइनिंग आपको दिखाई देगी। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर लोहे की कमी है। तो फेरस सल्फेट या जो हरा कशिश जो पंसारी से मिलती है, आप जो है 1 से 1.5 किलो 100 लीटर पानी के अंदर जो आप ऊपर छिड़काव कर सकते हो, या फिर जो है नीचे आप 10 किलो फेरस सल्फेट
डाल सकते हो, तो उससे लोहे की कमी पूरी हो जाएगी और साथ में सल्फर की भी पूरी हो जाएगी। उसके बाद आती है जिंक की बात। जिंक जो है, जिंक की कमी की वजह से पौधा जो है हल्का गाढ़ा पीला यानी कि गाढ़ा पीला आपको दिखाई देगी पत्तियां। एक तो होती है हल्की पीली, एक बिल्कुल गाढ़ी पीली, जो नई पत्ती है वो आपको गाढ़ी पीली दिखाई देगी। इसका मतलब ये है कि इसमें जिंक की कमी है पौधे के अंदर। तो उसमें आपको क्या है, जिंक 21%, 33% और 12% जो ईडीटीए फॉर्मुलेशन के अंदर आती है। अगर 21% अगर आप छिड़काव करते हो तो आप 1 किलो 100 लीटर पानी के अंदर छिड़काव कर सकते हो फसल के अंदर, जैसे आपको लक्षण दिखाई दे। अगर आप 33% करते हो तो 400 ग्राम आपको जो है 500 ग्राम छिड़काव आपको करना है। अगर आप 12% जिंक ईडीटीए फॉर्मुलेशन के अंदर अगर जो आता है उसका अगर छिड़काव करते हो तो 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको जो है छिड़काव करना है। तो ये मैंने आपको गेहूं की फसल से संबंधित जो पोषक तत्वों की कमी की वजह से जो लक्षण दिखाई देते हैं उनका हम कैसे कर सकते हैं, या फिर रूट के अंदर, जड़ के अंदर जो समस्या आती है, या फिर हमारे नेमाटोड आ जाता है उसकी वजह से क्या समस्या होती है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। ऐसी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसी के साथ आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।